बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर नसीमा हूँ, क्लास 4। आज मैं आपको उर्दू की किताब का नया सबक हिकायत शादी समझाऊँगी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 74 खोलिए। यह सबक आपका हिकायत शादी। तो बच्चों, मैं पहले आपको अब शेख सादी के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि शेख सादी कौन थे। देखिए, शेख सादी ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। आपका नाम मुस्लिउद्दीन था। बचपन में आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। आपकी वालिदा ने आपकी बहुत अच्छी परवरिश और तरबियत की थी। जब आप बड़े हुए तो आप फ़ारसी ज़बान के बहुत बड़े अदीब और शायर बने। आपने फ़ारसी ज़बान में किताबें भी लिखी, जिसमें से आपकी किताबें गुलिस्तान और बोस्तान बहुत मशहूर हुई। तो ये देखिए बच्चों, शेख सादी के बारे में था। अब मैं आपको इस सबक के बारे में समझाती हूँ, हिकायत सादी की। तो देखिए, इस सबक में शेख सादी की हिकायत के बारे में बताया गया है। हिकायत का मतलब होता है सबक आमूज़ वाक़यात या ज़िंदगी में आने वाली नसीहतों का ख़जाना। तो यही सारी बातें शेख सादी की हिकायत में शामिल हैं, जो हमारी इस्लाह करती हैं, अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। अब देखिए, हिकायत आसान है, सी वाज़ेह हो जाता है कि हमें दूसरों पर ऐसा करना चाहिए, ईमानदारी को पेशवा बनाना चाहिए। शेख सादी की हिकायत इस बात को भी वाज़ेह करती हैं कि कभी किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए, यानी किसी को अपने आप को ज़्यादा ऊंचा समझना जो है वो तकब्बुर की निशानी है। बड़ाई जो है सिर्फ अल्लाह ताला के लिए है, जो कि बंदों को ज़ेब नहीं देती। अल्लाह ताला का हमें हमेशा शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका शुक्र है कि उसने हमें हर चीज़ अता की है, सारी नेमतों से हमें नवाजा है। अगर बच्चों हम इन हिकायत पर अमल करना करें तो हम एक पक्के और सच्चे मुसलमान बन सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों, ये तो हमें पता ही है कि जो कुछ दिया है अल्लाह ताला ने दिया है, उसके बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। हर चीज़ की बनाई हुई है। ज़ाहिर है, जब हम अल्लाह ताला से मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें देता भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी हिकायत सादी में मौजूद थी, उन्होंने हमें इस तरह बताई ताकि हम उस पर अमल करके हम भी एक अच्छे मुसलमान बन जाएँ। देखिए बच्चे, ये तो था आपका सबक जो मैंने आपको अच्छे समझा दिया, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि हिकायत शादी क्या होती हैं। एक दफ़ा और मैं बता देती हूँ आपको। हिकायत का मतलब होता है कि आमूज़ वाक़यात या ज़िंदगी में आने वाली नसीहतों का ख़जाना, जो कि हमें देखिए जब हमें बड़े जब हमें नसीहत करते हैं तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। तो यही सारी बातें उनकी हिकायत में थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने बोर्ड की तरफ। मैंने बोर्ड पर कुछ अल्फाज लिखे हैं, अल्फाज मायने लिखे हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये हैं आपके अल्फाज मायने। शिकायत के मायने गिला शिकवा, हस्ब मामूल के मायने हैं आदत के मुताबिक, कमतर के मायने हैं अपने से छोटा, शिकारगाह का मतलब है वो इलाका जहाँ शिकार मिलता है, मलाल का मतलब है अफसोस करना। तो ये आपके 5 मुश्किल अल्फाज मायने हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। आप उसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको शेख सादी की एक हिकायत पढ़ के बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको हिकायत के बारे में बताया था, उसमें से शेख सादी की एक हिकायत ये है कि शेख सादी कहते हैं कि एक बार मेरे पाँव में जूता नहीं था और नए जूते खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं बेबसी पर परेशान था और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से शिकायत कर रहा था। ऐसे ही नंगे पाँव चलते चलते मैं मस्जिद जा पहुँचा। वहाँ जाकर मैंने एक शख्स देखा जिसके पाँव ही ना थे, मगर वो फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ, फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और उसका शुक्र अदा किया कि अगर मेरे पास जूते नहीं हैं तो क्या हुआ, अल्लाह ताला ने पाँव तो अता किए हैं। तो देखिए बच्चों, हमें हर वक्त अल्लाह ताला शुक्र अदा करना चाहिए। हमें किसी को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने उसको ये चीज़ दी, मुझे नहीं दी। क्या पता अल्लाह ताला के मसलहत किसी में हो जो कुछ हमें नहीं दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा चैप्टर। अब हम आ जाते हैं अपने असाइनमेंट की तरफ। ये आपके दिसंबर का असाइनमेंट नंबर 2 है। देखिए, मैंने यहाँ पर आप जो है पहले सबसे पहले जैसे अपनी हमेशा से टाइटल पेज बनाते हैं, सबक हिकायत शादी का टाइटल पेज बना लीजिएगा। उसके बाद अगले सफ़े पर आप अल्फाज मायने की हेडिंग डालिएगा और इसी तरह से अल्फाज मायने एक के बाद ही जो आप लिखते हैं पूरे 5 लिख लीजिएगा। इसके बाद मैंने आपको तफसीली सवाल दिए हैं। अगले सफ़े पर आप तफसीली सवाल जवाब की हेडिंग डालेंगे और उसके बाद सवाल नंबर 1 लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है, बादशाह ने बुराई के बारे में अपने गुलाम से क्या कहा। सवाल नंबर 2 है, शेख सादी के वालिद ने उन्हें किस बात से मना फरमाया था। तीसरा सवाल है, शेख सादी ने किस बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया था। तो ये 3 सवाल आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा
सफाई से कॉपी कीजिएगा और पढ़ते भी जाइएगा साथ साथ, ताकि आपको आसानी हो जाए याद करने में। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम बहुत सफाई से कॉपी करेंगे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।